मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर रहे थे समय तथा दूरी। एक्सरसाइज 17 पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 17 बी को। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। एक में बोल रखा है, एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दूरी पूछा गया है। पहले में दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल। समय कितना है, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को काहे में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, सॉरी घंटे में बदलेंगे। 60, 20 के 20, 20 × 60 यानी कितना आया, 3×2 = 6, 7/3। यह आया क्या आपका समय। और चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। ये कट जाएगा आपस में, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 6 × 7 = 42। दूरी कितनी आ गई, 42 किलोमीटर। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 2। दो में बोला गया है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय करेगा। देखेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 मिनट में, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर। कहने का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर हो गया, 6000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 100 मीटर। 1 0 से 1 0, 6 और 100, 100 मीटर। तो 4 मिनट में कितना चलेगा, तो 100 को 4 से गुणा कराएंगे तो 400 मीटर। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 2 का। कितना चलेगा, 4 मिनट में 400 मीटर चलेगा। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3। 3 में बोला गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता हूं तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है। इसके पहले वाले जो वीडियो है इसमें हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। 3 में कहा गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता हूं। पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर दोबारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 3 और 4 ये क्या है, चाल का अनुपात। तो समय कितना होगा, 4 और 3 ये हो गया आपका समय। कहा गया है कि अगर जो पहली बार में मैं 40 मिनट देरी से पहुंचता हूँ, दोबारा में 30 मिनट पहले, एक बार देर हो एक बार पहले पहुंच जाए, इसका मतलब समय क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अंतर कितने का है, 1 का। और उधर कितने का है, 70 का अंतर। कितने का है, 70 का अंतर। 40, एक बार 40 पहले पहुंचा, लेट में पहुंचा है, दोबारा 30 देर में। ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलेंगे 60। अगर इधर गुणा कराएंगे तो समय कौन सा लेंगे, समय ये वाला लेंगे, तो 4 ये वाली इंटू 4। काटेंगे 1 0 से, 1 0 का ऐसे, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 2 7 14। 14 किलोमीटर दूरी हो गई। हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। इसके बाद चौथा देखेंगे। चौथे में बोला गया है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे लगे तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखेंगे
प्रश्न संख्या 4, ए और बी पहले जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60। ये दूरी का कार्य करेगा। 20 इक्के 20, 20 दिया 20, 2 40, 20 दिया 60 और 20 दूनी 30 दूनी 60। तो यहाँ पर कितना आएगा 2। ये क्या हो गया समय, और समय कुल मिलाकर कितना लिया इसमें 5 लिया है। 5 बराबर 5 के, सवाल में भी 5 लिया गया और इसमें भी 5 लिया गया, तो 1 बराबर 1 के। अगर 1 बराबर 1 के तो 2 बराबर 2 बराबर फिर 2 हो जाएगा। अगर ये वाला समय यूज कर रहे हैं, चाल कौन सी ये वाली, तो इंटू 30 यानी 60। जो एलसीएम आया है वही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, इसमें इत्तेफाक से आया है। ठीक है, दोबारा में अगर इस तरफ से करते हम 1 बराबर 1, 3 बराबर 3, तो 20 बराबर इंटू 20 कराते, इधर से भी 60 ही आ जाता। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। पांच में कहा गया है 3 कारों की चालों का अनुपात 2, 3 और 4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात। प्रश्न नंबर 5, चालों का जो अनुपात दे रखा है 2, 3 और 4, ये क्या है चाल। तो समय क्या होगा इनका, पहले एलसीएम लेंगे, 12 आएगा तो डिवाइड करेंगे। ये कितना समय लेगी 6, ये कितना लेगी 4 और ये कितना लेगी 3। तो इनके समय का अनुपात हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर। इसके बाद देखेंगे छठा। 6 नंबर में बोला गया है 6 में कहा गया है 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी के लिए चलता है, जबकि एक अन्य मोटरसाइकिल सवार स्टेशन बी से उसी दिन प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलता है। यानी जो चालें हैं जुड़ जाएंगी, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है, बीच की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर। दूरी है। एक मोटरसाइकिल सवार प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर की चाल से, मान लो ये ए से बी की ओर जा रहा है और ये कितनी 20 की चाल से जाएगा, तो 1 घंटे में कितना तय कर लेगा 20 किलोमीटर चल चुका होगा। अभी कितना समय हो गया 8 बज गए हैं। अभी कितना समय हो गया है 8 बजे। अब 8 बजे दूसरी वाली भी गाड़ी चल जाएगी, इधर से चलेगी, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। पहले वाले की चाल कितनी है 20 और दूसरे वाले की चाल कितनी है 25। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई चाल 45 हो गई। और 200 में से 20 किलोमीटर दूरी तय हो चुकी है। अभी कितनी बची दूरी तय कितनी करनी, दोनों को मिलकर 180। समय कितना हो चुका है 8 बज चुके हैं। कितना समय लगेगा, काटेंगे तो 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब ये 8 बजे दोनों चले हैं, 4 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब कितने बजे 8 4 12 बजे। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 6 का। इसके बाद 7वां देखेंगे। साथ में कहा गया है शिवानी एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह ठीक समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है, बार बार ये पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, इस तरीके का ये पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। पहले कितने की चाल से जाती है 5 की, दोबारा 6 की चाल से। ये क्या है चाल। समय कितना हो जाएगा 6 और 5, ये क्या है समय। यहां पर समय में अंतर कितने का है 1 का।
और सवाल में एक बार 7 मिनट देरी से पहुंचती है, दोबारा में 5 मिनट पहले, मतलब 7 5 12, एक बराबर कितने के? 12 के। और ये काहे में है? मिनट में। मिनट को घंटे में बदलेंगे, मतलब 60 से भाग देंगे। एक बराबर 12/60। तो इधर अगर समय में गुणा कराएंगे तो चाल ये वाली लेंगे, तो इंटू 5 और इंटू 6 डिवाइड करेंगे। 6 के 6, 6 दाम 60, 5 के 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 6 12। दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर की। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7 का आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। आठ में कहा गया है, एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा है। यानी जो समय का अंतर है कितना है? 2 घंटे का। अगर 100 किलोमीटर की दूरी है तो पहले 50 किलोमीटर की जो दूरी है, अगर एक से तय की है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दोबारा जब बिगड़ गई है गाड़ी, जब खराब हो गई है गाड़ी, तो ये आधा किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने दूरी को तय किया है। ये सवाल में बोला गया है। तो कार की प्रारंभिक चाल कितनी है? ठीक है, देखेंगे। मान लो कुल मिलाकर दूरी कितनी है? प्रश्न नंबर 8। कुल मिलाकर दूरी अगर जो 100 है, 100 में से एक 50 तय करेगा, एक तरफ 50 तय करेगा, 50-50 से दूरी तय करेंगे। अगर इसकी पहले जो चाल थी कुछ भी थी, बाद में इसकी चाल आधी हो गई, अगर बाद में इसकी चाल 1 हो गई तो पहले इसका मतलब कितनी रही होगी? 2 रही होगी। अगर आधा और 1 मानेंगे तो डिस्टर्ब होगा, फिर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही टफ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपका चालों का अनुपात। तो इसमें समय कितना है? देखेंगे, समय हो जाएगा 1:2। ये पहले वाली चाल है तो ये पहले इसको इतना समय लगेगा। फिर दोबारा में क्या बोला गया है? जो समय का अंतर है कितना है? इसमें 1 का है और सवाल में कितना है? 2 घंटे का। अगर 1 बराबर 2, अगर 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो यहां भी 1 है, 1 बराबर 2। याद रखिए, हो गया। उसके आगे बोला है, क्या पूछा गया इसमें? कार की प्रारंभिक चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय कर रही है? 50 की दूरी। समय कितना लग रहा है? 2 घंटे का। तो इसका मतलब चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 50, और समय कितना ले रही है? 2। तो 25 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा आंसर आपका। फिर से देखें एक बार, दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की। 100 में से आधी पहले तय कर रहा था, तब गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक थी। दोबारा जब गाड़ी बिगड़ गई तो जो बची हुई 50 किलोमीटर की यात्रा है, पहले वाली चाल से आधी में तय कर रहा है। पहले मान लो चाल 2 थी, तो अभी कितनी है? 1। ये क्या है? चाल। चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। समय हो जाएगा। 1 घंटे लग रहे हैं तो इसको 2 घंटे लगेंगे। अंतर कितने का? 1 का। 1 का अंतर, और सवाल में कितना है? 2 घंटे का अंतर है। 1 बराबर 2, तो एक इधर जो वास्तविक समय है ये है, इसमें से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा। समय 2 घंटे का, दूरी कितनी तय करनी है? 50। तो इसका मतलब चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। देखेंगे प्रश्न नंबर 9। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 के ही तरीके एक्सरसाइज 17A में सवाल है। नौ में बोला गया है, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी के 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित हैं। एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद परस्पर मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं। प्रत्येक कार की गति क्या है? दूरी कितनी है ए व बी के बीच की? 80 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9। दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर की दूरी है। सॉरी, 80 किलोमीटर की दूरी है, गलत लिख गया है। तो बोला गया है
एक कार ए से चलना आरंभ करती है तथा दूसरी बी से, यदि वे एक ही दिशा में चले, यानी दोनों इधर ही जा रहे हैं, ये वाला भी इधर जा रहा है और ये वाला भी इधर जा रहा है, तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यानी मान लो पहले वाले की चाल x, दूसरे वाले की y, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 80 की दूरी है, और समय कितना ले रहे हैं, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 8 घंटे का समय ले रहे हैं, यानी 10। चाल बराबर, ये चाल है, दूरी कितनी 80 और समय 8 घंटे, मतलब ये आएगा 10। तो x माइनस वाई बराबर 10 आ गया। फिर आगे कहा गया है यदि वे एक दूसरे के विपरीत चले, यानी अब की बार चालें जुड़ जाएंगी विपरीत में। चाल बराबर, अभी भी दूरी उतनी ही है 80, और समय कितना ले रहा है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, 1 घंटा और 20 मिनट को लिखेंगे 20 बटे 60, 20 20 तिया 60, 3 इक्के 3, 4 बटे 3, तो नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा 3, डिवाइड करेंगे 4 और ये 20 और 20 तिया 60, x प्लस वाई बराबर 60। तो x माइनस वाई दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है। एक बार जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार घटा के 2 से भाग करेंगे। जब जोड़ के 2 से भाग करेंगे मतलब 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 आएगा, एक चाल 35 आ जाएगी। और दूसरी वाली जब घटा के करेंगे मतलब 50, घटा के 2 से भाग करेंगे, 50 का आधा 25, दूसरी वाली 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10। 10 में कहा गया है, 2 रेलगाड़ियां 2 स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलती हैं। यदि वे एक समय पर चलें तो 10 घंटे बाद मिलते हैं, परंतु यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती हैं। प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या है, देखेंगे भैया प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 650 किलोमीटर। कितनी है, 650 किलोमीटर है। अच्छा, 650 किलोमीटर की दूरी है, एक यहां से चल रही है, एक यहां से चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। यानी ट्रेन, जो पहली ट्रेन की और दूसरी ट्रेन की जो चाल है, चाल बराबर दूरी कितनी है 650, और समय कितना है 10, यानी कितना समय ले रही है, कुल मिलाकर दोनों की दोनों की चाल है वो 65 किलोमीटर पर घंटे मिलाकर। पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन को जैसे हम जोड़ेंगे तो कितनी चाल आएगी दोनों की, 65 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर कह रहा है यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, चलो ठीक है 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, उसके बाद जब एक साथ चलना आरंभ करेंगी तब ये 8 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, मान लो यहां तक, सपोज कर ले हम यहां तक जो है 4 घंटे 20 मिनट, कितना समय है, 4 घंटे और 20 मिनट का समय है। यहां तक ट्रेन अभी क्या है, नहीं चली है 4 घंटे 20 मिनट, लेकिन उसके बाद जब मिलेगी तब तो ये साथ चलेंगी, तब दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 65 हो जाएगी। पूरी चाल कितनी हो जाएगी, 65। मान लिया हमने 4 घंटे 20 मिनट तक ट्रेन नहीं चली है, उसके बाद यहाँ जब आ जाएंगी तो आने के बाद दोनों ट्रेनें चलना आरंभ कर देंगी। कितने की चाल से चलेंगी, 65 की चाल से, और कितनी देर में, 8 घंटे में मिलेंगी। तो गुणा कराएंगे कितना आएगा, 0 4 और ये 52, 520 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक तय हो जाएगी जब ये दोनों मिलकर चलेंगी। दोनों ने मिलकर 520 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, कितने में से, 650 में से, 650 में से 520 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अभी बची कितनी, 130 किलोमीटर की। 130 किलोमीटर की दूरी तय करने में पक्का इसने ही तय किया होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, इसने ही तय किया। जो बची हुई दूरी है किसने तय किया होगा, इसने, क्योंकि आगे की दूरी 520 किलोमीटर मिलकर तय की गई है। तो 4 घंटे 20 मिनट में कितना तय करेगा, 130 किलोमीटर। 4 घंटे 20 मिनट को कैसे लिखेंगे, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, 4 सही 1/3, 3 चौक 12, 13/3, 13/3 घंटे में 130 किलोमीटर। और 1 घंटे में जो चली गई दूरी होती है वही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है।
13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 धाम 130, 3 धाम 30, यानी 1 घंटे में 30 चल जाएगी। कौन सी? ये वाली। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से ये चल रही है, यानी इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दूसरी वाले की कितनी है? वो 35 होगी। यानी एक की 30 चाल आएगी और दूसरे वाले की क्या आएगी? 35 आएगी। इसमें वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ पर 30 रखेंगे तो उधर जाएगा घट जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 65 से 30 जाएगा तो 35 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, एक की 30 और एक की 35, ये दोनों की चालें आ गई। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10।